हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शफाक और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यंगस्टर्स में होने वाली एक प्रॉब्लम कि उनकी जो दाढ़ी और मूंछ होती है वो अगर घनी नहीं होती, उनको जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है या डिप्रेशन या स्ट्रेस भी उनको हो जाता है। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। 15-16 की जब एज हो जाती है तो जो बॉयज़ होते हैं उसमें दाढ़ी और मूंछें जो है हल्का हल्का आने लगती हैं, लेकिन कुछ बॉयज़ में इस तरह की कंडीशन देखी गई है कि जो दाढ़ी और मूंछें जिस थिकनेस में आना चाहिए चेहरे पर वो नहीं आ पाती और वो हल्की रहती है। और आगे जब एज बढ़ती है उनकी 22-24 साल, तब भी या फिर उसके बाद भी ये जो कंडीशन है ये सेम रहती है। तो इसके क्या क्या कॉज होते हैं? तो मेनली जो इसका कॉज होता है, अगर दाढ़ी और मूंछ जो है पूरी तरह से थिक ना हो, घनी ना हो, पूरे चेहरे पर ना हो, तो इसका जो मेन कॉज होता है वो है एक हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मेल हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि दाढ़ी और मूंछों का आना मेल में ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है और इसको जो रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट है या जो फैक्टर है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टिस उसको प्रोड्यूस करती हैं। अगर उसका लेवल बॉडी के अंदर कम होगा तो उससे क्या है, जो दाढ़ी और मूंछ होती है वो पूरी तरह से चेहरे पर नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरे भी फंक्शन इस हार्मोन के होते हैं। जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसको भी ये बनाता है, एक बॉडी को जो है एक मस्कुलर शेप देता है। तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल कम होता है तो उनका दाढ़ी मूंछ भी पूरी तरह से चेहरे पर नहीं आती। जो मसल्स होती हैं वो भी उनकी जो है लूज़ रहती हैं। उसके अलावा जो एक वॉइस होती है जेंट्स की या जो मेल की, उसको भी वो मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह के कैरेक्टर जो है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है तो जो दाढ़ी और मूंछें होती हैं वो कम आती हैं और पूरे चेहरे पर वो जितनी थिकनेस में होना चाहिए उसमें नहीं होती, जिससे जो यंगस्टर्स हैं आजकल वो डिप्रेशन में आने लगते हैं और उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि आजकल ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं वो अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें जो हैं वो थिक पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें थिक होंगी वो उतना ही अपने आप को एक अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंस महसूस रहता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम उनको होती है। इसके अलावा जो दूसरा कॉज होता है दाढ़ी मूंछें ना आने का चेहरे पर या पूरी तरह से ना आने का, वो है जेनेटिक्स। अगर किसी की फैमिली में फादर को, ग्रैंडफादर या किसी दूसरे को अगर इस तरह से जो एक फैमिली से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी जो यंगस्टर बॉयज़ होंगे 15-16 साल के या उससे ज़्यादा उम्र के, उनमें जो दाढ़ी की जितनी थिकनेस होनी चाहिए वो नहीं होगी और दाढ़ी जितना हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये होता है जेनेटिक फैक्टर। क्योंकि कुछ जीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं दाढ़ी की थिकनेस और उसकी ग्रोथ के लिए। अगर इस जीन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा तो उससे जो ये प्रॉब्लम होती है, और ये जेनेटिक्स होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरह की प्रॉब्लम चली आती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दाढ़ी और मूंछों का घना ना होना, वो है हमारा जो खाना पीना, जो हम डाइट लेते हैं। अगर उसमें हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे और ऐसी डाइट लेंगे जिसमें जो एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट भी जो हमारे जो हेयर की जो ग्रोथ होती है, हमारे जो सर पर बाल होते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर जो बाल होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे चेहरे पर जो दाढ़ी मूंछ होती है उसकी ग्रोथ और उसकी थिकनेस पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम डाइट लेते हैं, और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं 15-16 साल की एज से लेके 22-23 साल तक, जब तक ये जो दाढ़ी का जो प्रोसेस होता है ये थिकनेस इसकी बढ़ती चली जाती है इस पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जिसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बहुत हाई होता है, और अगर दूसरे साथ अगर हम बैलेंस डाइट भी लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे चेहरे पर जो भी दाढ़ी मूंछ होती है उसकी थिकनेस और उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी होगी। तो बैलेंस डाइट का लेना, सभी जो एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन वगैरह, उसको अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक और कॉज है जिसका इफेक्ट हमारे हेयर की ग्रोथ पे पड़ता है और दाढ़ी और मूंछों की ग्रोथ पर भी पड़ता है, वो है स्ट्रेस। यंगस्टर्स में देखा गया है कि आजकल जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से भी जो दाढ़ी की जो और मूंछों की जो ग्रोथ होती है और जो थिकनेस होती है वो उनकी कम हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग पे भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसका असर जो है हमारी जो दाढ़ी मूंछें होती हैं, जो बियर्ड होती है, उसकी ग्रोथ
और जो मस्टैचेस होती हैं, जो मूछें होती हैं, उसकी ग्रोथ पर भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जो एक और फैक्टर है जिससे जो दाढ़ी और मूंछों का जो ग्रोथ होती है और थिकनेस होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा लाइफ स्टाइल। अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारा जो डेली का जो रूटीन है वो इस तरह से होगा, रात को ज़्यादातर जागना और दिन में सोना, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी जो पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ा जाएगी, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, जो हार्मोन का जो लेवल है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाएगा और इसका इफेक्ट भी हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी पूरी हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनको लेने से जो दाढ़ी की और मूंछों की जो ग्रोथ होती है, थिकनेस होती है, वो बढ़ती है और ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन को अगर आप यूज़ करेंगे, वैसे तो जो कॉज होता है दाढ़ी और मूंछों का ना बढ़ने का या तो उसकी थिकनेस पूरी तरह से नहीं होने का, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग कॉज हैं, लेकिन जो ये मेडिसिन बता रहा हूँ, ये मेडिसिन जो है ज़्यादातर जो भी मेन कॉज होते हैं उनको कवर करती हैं मेडिसिन। तो इन मेडिसिन को अगर आप अपने लेंगे और इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उम्मीद है, बहुत हद तक उम्मीद है कि आपके जो चेहरे पर जो बाल हैं, जो दाढ़ी और मूछें हैं, वो जो है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और उनकी थिकनेस भी बहुत अच्छी होगी। इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा को आपको 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट पर 2 ड्रॉप्स लेना है डेली। सुबह खाली पेट पर 2 बूंदें आपको थूजा की डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर डालना है और इस मेडिसिन को आपको यूज़ करते रहना है 200 पोटेंसी में। तो ये बहुत ही अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसको भी ठीक करती है और जो हेयर की जो ग्रोथ होती है उसको भी बढ़ाती है। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो अगर दाढ़ी और मूछें आपकी प्रॉपर नहीं आती और उसमें जो थिकनेस है, ग्रोथ है, प्रॉपर नहीं होती, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थूजा 200। इस मेडिसिन को आप लेंगे तो जो यंगस्टर्स होते हैं 15-16 साल से और 22-23 साल तक, इस एज के जो भी लोग हैं जिनकी दाढ़ी की जो थिकनेस बहुत कम है, ग्रोथ बहुत कम है, वो इस मेडिसिन को लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये ज़्यादातर सिम्टम्स को कवर करती है, जिसकी वजह से चेहरे पर जो बाल होते हैं, जो थिकनेस होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो अगर प्रॉपर नहीं होती तो सेलेनियम 30 एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, इस तरह से इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। 2 बूंदे आपको सुबह डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर, 2 बूंदे शाम को डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर आपको डालना है और इसको कंटिन्यूसली आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपके जो चेहरे पर जो मोस्टैचेस और जो आपकी बियर्ड है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही थिकनेस, जो बालों की जो थिकनेस है वो भी बहुत ही अच्छी होगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है सेलेनियम 30। इसके बाद जो एक और जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज़ करना है वो है थायरोडिनम 30। थायरोडिनम 30 जो है ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है थायरोडिनम 30। इसकी भी आपको 2 ड्रॉप्स जो है सुबह और 2 ड्रॉप्स आपको शाम को, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को, दिन में 2 बार आपको यूज़ करना है और कंटिन्यूसली इन 3 मेडिसिन को आप लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपको फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है, फादर ग्रैंडफादर को भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में जो है ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है बालों की, चेहरे पर जो मूछें और जो दाढ़ी है आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती, उनकी थिकनेस नहीं है, तो ये तो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं। ये मेडिसिन लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो दाढ़ी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, मूछों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और दाढ़ी में जो थिकनेस है पूरे एरिया पे, आपके जितने भी चेहरे पे जितनी दाढ़ी होनी चाहिए पूरे एरिया को आपके जो भी बाल हैं दाढ़ी और मूछों के वो कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा लुक आपको आएगा। तो इन मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जो हेयर ग्रोथ होती है चेहरे के ऊपर, जो बॉयज़ में, एडोलसेंस में स्पेशली, जो यंग बॉयज़ हैं और जिनके चेहरे पर जो ग्रोथ है बालों की, दाढ़ी और मूछें जिनको प्रॉपर नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता है।